क्या एक बेटी अपनी माँ को जेल भेज सकती है? अंजलि ने आरती को बचाने के लिए चुपचाप सजा कबूल कर ली, लेकिन जब आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जज के सामने वो सच बोल दिया जिसने पूरे राजपूत खानदान की नींदें उड़ा दी हैं। और जब ये सच आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या अंजलि अपनी बेटी को माफ कर पाएगी या फिर ये सच उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा? आज के एपिसोड में होगा बड़ा खुलासा। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो कहानी मिस कर दोगे। कहानी की शुरुआत पद्मा से होती है, जो अंजलि जेल भेजने के लिए राघव की बुराई करती है। पद्मा राघव से कहती है कि जिस आदमी से उसने गुलदस्ता लिया था, धर्मराज, वह एक क्रिमिनल है और उसके बारे में कमेंट करता है। वह यह भी कहती है कि अगर राघव को लगता है कि उसने अंजलि के खिलाफ केस जीत लिया तो वह गलत है। पद्मा आगे कहती है कि अंजलि अपनी बेटी को बचाने के लिए जानबूझकर केस हार गई है। पद्मा आरती से पूछती है कि वह यह सब क्यों कह रही है और उसे कहती कि उसे पता होना चाहिए कि अंजलि उसे बचाने के लिए जेल गई है। आरती चुप रहती है। धर्मराज अपने गुंडों से पद्मा को बाहर निकालने के लिए कहता है। पद्मा धर्मराज पर कमेंट करती है और उस पर अपनी चप्पल फेंकती है। उसे चप्पल लग जाती है। धर्मराज अपने गुंडों को पद्मा को बाहर ले जाकर मारने का ऑर्डर देता है। भजन धर्मराज से पद्मा को जाने के लिए कहता है। उसे याद दिलाता है कि वे कोर्ट में है। धर्मराज मान जाता है। गुंडे पद्मा को ले जाते हैं। धर्मराज राघव से कहता है कि जो हुआ उस पर ध्यान ना दे। वह कहता है कि राघव ने साबित कर दिया है कि वह बेस्ट है। राघव जवाब देता है कि वह जानता है कि वह बेस्ट नहीं है। वह आगे कहता है कि उसे लगता कि केस मनगढ़ंत है और ऐसा लग रहा था कि अंजलि ने केस शुरू होने से पहले हार मान ली थी। वह इस पर कमेंट करता और चला जाता है। धर्मराज भजन से कि वह कंफर्म करे कि जब अंजलि 3 दिन बाद कोर्ट वापस आए तो उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए। भजन मान जाता है। जेल में वेद अंजलि से पूछता है कि उसने सच क्यों छिपाया। वह उससे कहता है कि अगर वह चाहती तो वह धर्मराज, युवराज, दामोदर, प्रकाश और दूसरों को जेल भेज सकती थी। अंजलि वेद से पूछती है कि उसके पास और ऑप्शन था ही क्या। वह बताती कि अगर उसने सच बता दिया होता कि आरती ने उसकी नकल की थी और वह पार्टी में थी तो आरती जेल चली जाती। अंजलि कहती कि आरती बस एक बच्ची है और उससे नाराज थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ऐसा किया। अंजलि वेद से कहती कि वह आरती को घर ले जाए और उसके साथ खुशी से रहे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वेद अंजलि से कहता है कि समाज को उसके जैसे वकील की जरूरत है, आरती उसके जैसी नहीं। वह रिक्वेस्ट करता है कि वह 3 दिन बाद कोर्ट में सच बताए। वेद चला जाता है। आरती ये सब बातें सुन लेती है। उसे एहसास होता है कि अंजलि उससे कितना प्यार करती है और उसे जेल में देखती है। आरती खुद से कहती है कि वह अंजलि से बहुत प्यार करती है और उसे जेल में नहीं रहने देगी। अब वह एक कमरे में जाता है और उसे शादी की रात की तरह सजा हुआ पाता है। गिन्नी अंदर आती और कहती है कि उसने इसे वैसे ही सजाया है जैसे उनकी शादी के बाद पहली रात को सजाया था। वह कहती है कि उसने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे उसने उनकी पहली रात को पहने थे। गिन्नी अभय से उसे अपनाने के लिए कहती और कहती कि अब उनके बीच कोई नहीं है। वह उसे गले लगाती है। अभय उसे धक्का देता है और कहता है कि उसने उसे कभी प्यार किया ही नहीं और वह सिर्फ अंजलि से प्यार करता है। साधिका अभय को गिन्नी को अपनाने की सलाह देती है। कहती है कि अगर वह ऐसा करता है तो उन्हें अपना घर वापस मिल जाएगा और वह अपना घर बसा लेगा और अपना परिवार। अभय साधिका की तुलना एक सांप से करता है और उसकी बुराई करता है। वह कहता है कि वह गिन्नी को कभी नहीं अपनाएगा। गिन्नी कहती है कि वह सिर्फ एक बात साबित करने आई थी। वह अभय से कहती है कि दामोदर के साथ उसकी रिंग सेरेमनी कल है और उसे आने के लिए बुलाती है। आरती अंजलि बनकर कोर्ट के बाहर जज के सामने आती और रिक्वेस्ट करती कि वह उसकी बातें सुने और उसके सामने अपना भेष उतार देती है। आरती कबूल करती कि अंजलि पार्टी में मौजूद नहीं थी और उसी ने उसकी नकल की थी। वह जज से उसे सजा देने और अंजलि को रिहा करने के लिए कहती है। वेद अंजलि से मिलता है और उसे बताता है कि उसे बेल मिल गई है। वह कहता है कि अब उसके लिए क्रिमिनल्स को सजा दिलाने का समय आ गया है। अंजलि मान जाती और पूछती है कि क्या उसे पता है कि युवराज और बाकी लोग कहाँ हैं। पंकज आता है और अंजलि को बताता है कि राजपूत हाउस में दामोदर और गिन्नी की रिंग सेरेमनी हो रही है। वह कहता है कि उसके सभी दुश्मन वहां होंगे। युवराज और काव्य राजपूत हाउस पहुंचते हैं और दामोदर और गिन्नी की रिंग सेरेमनी की बधाई देते हैं और धर्मराज भी उन्हें बधाई देता है। युवराज अंजलि के जेल जाने का क्रेडिट राघव को देता है। अभय नीचे आता और राघव पर युवराज और काव्य का साथ देने के लिए भड़कता जो अमन के मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दोस्तों असली तमाशा तो अब शुरू होगा। कल आप देखेंगे कि अंजलि जेल से बाहर आते ही महक को फोन करेगी और कहेगी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा सच बताना होगा, क्योंकि महक को वहां की लोकेशन पता है ताकि ट्रैफिकिंग रिंग का पर्दाफाश हो सके। तो तैयार हो जाइए अंजलि के इस महायुद्ध के लिए और ऐसे ही फास्ट अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़िए